चलिए देखिए, अब आगे का पोर्शन देखते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग है, उसको देखिए। लिखा है कि क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप, ये हेडिंग है, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं, परस्पर परिवर्तनीय, ये परिवर्तनीय हैं ये। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, अगर हम बात करें जैसे बहुत सारी ऊर्जाओं की, तो यहाँ पर आप यांत्रिक ऊर्जा का एक फॉर्म होता है यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस तरीके से बदलती है। जैसा कि आपको एक बात पता है कि ऊर्जा को हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसी में हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में। यहाँ पर देखेंगे कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस तरीके से बदलती है, यानी कि ऊंचाई से गिरती वस्तु में, ऊंचाई से गिरती वस्तु में हम इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई ग्राउंड है और ये छत है। ठीक है, छत पर से अगर आप किसी गेंद को गिराएंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर जब आप गेंद को ऐसे छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। अब देखिए हम कहेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से ये h ऊंचाई पर है, ग्राउंड से ये h ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो आएगी, अगर इसका द्रव्यमान हम m मान लें तो mgh के बराबर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर बोला जाए तो यहाँ पर कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि वेग इसका 0 है। अब मान लीजिए कि ये ग्राउंड पर छोड़ा हमने तो ग्राउंड पर आके टकराता है, तो अगर ग्राउंड पे इस जगह पे अगर पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ये A है ये B है। अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो जब किसी चीज़ को ऐसे छोड़ते हैं ना तो वो ज़मीन पे टकराती है किसी वेग से। हम मान लेते हैं यहाँ पर v वेग से टकरा रही है, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी B पर क्या होगा? तो ये होगा हाफ m, और v यहाँ पर v है ना, तो हाफ mv का स्क्वायर ये होगा। यहाँ पर देखिए हुआ क्या था कि A वाले बिंदु पर केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन अगर B वाले बिंदु पर देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब यहाँ पर ये हमें देखने को मिला है कि जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये बदल गई है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में। गतिज ऊर्जा में जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल गई है। यहाँ पर एक चीज़ हमने ये देखा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट की बात करें अपन यहाँ पर, तो इसके आगे का देख लेते हैं। अब देखिए सरल लोलक में देखते हैं। सरल लोलक के दोलन में यहाँ पर देखिए सेकेंड की बात करें, ये हमारा फर्स्ट था। सरल लोलक के दोलन में, सरल लोलक के दोलन में अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी से
आप कोई गेंद यहाँ पर बांध देते हैं, ठीक है, और उसको जब आप ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो वो ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है ना, वो गेंद। अब उसी चीज़ को यहाँ पर समझना है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि रस्सी से आपने गेंद बांधा तो ये गेंद थी, ठीक है ना, लेकिन जब इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगी, फिर वापस इधर की तरफ आएगी, तो हम मान लेते हैं इधर की तरफ ये आई है, ठीक है ना, ये चीज़ है। ये आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये इसका इनिशियल लेवल है, मतलब शुरुआती ये है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 होगा। मान लीजिए हम सॉरी हाँ ठीक है, मान लीजिए इस गेंद को यहाँ पर ले गए और यहाँ से छोड़ दिया, तो यहाँ से छोड़ा का मतलब कि यहाँ से कुछ ऊंचाई पर है, यहाँ से वही ऊंचाई ये भी मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ये h ऊंचाई पर है, यहाँ से भी ये h ऊंचाई पर है, ये है। लेकिन आपको पता है कि जब ऐसे करेंगे और ये अधिकतम जाएगी ना, तो यहाँ पर ये रुकेगा, मतलब यहाँ पर ये रुकेगा तब ना वापस आएगा। तो रुकने का मतलब है कि यहाँ पर वेग जो होगा वो 0 होगा, यहाँ पर भी जो वेग होगा वो भी 0 होगा। इसका मतलब कि अगर इसको A मान लिया जाए, B और इसको C मान लिया जाए, तो A और C दोनों बराबर हैं, A और C दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ऊंचाई इनकी क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पर अगर A वाले बिंदु पर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो KA यानी काइनेटिक एनर्जी एट A ये 0 होगा। लेकिन अगर स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये आएगा mgh के बराबर, क्योंकि इससे ये h ऊंचाई पर है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ये होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब इसको आप यहाँ छोड़ेंगे ना, यहाँ से जब छोड़ेंगे तो यहाँ जब आएगा तो इसके पास कोई ना कोई गति होगी, उसी गति के कारण ये इस बिंदु पर जाएगा, अदरवाइज ये जाता भी नहीं, उसी गति के कारण जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ मान लेते हैं कि v डैश यहाँ पर गति है। लेकिन अगर इस वाले बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा देखा जाए तो 0 होगा, क्योंकि ऊंचाई 0 है, तो ub की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर हम kb की बात करें तो ये आएगा हाफ m, यहाँ पर गति कितना है v डैश, तो v डैश का स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो B वाले बिंदु पर केवल गतिज ऊर्जा है और ये अधिकतम होगा, तो इसको लिखेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा। आपसे कभी पूछे ना कि इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा कहाँ मिलेगी, तो आप कहेंगे B वाले बिंदु पर, तो हम कहेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे कि मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, तो ये आपका आएगा मिनिमम, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। इसी को हमने लिखा है तो ये होगा मैक्सिमम। अब यहाँ पर मैक्सिमम का अधिकतम मतलब अधिकतम और मिनिमम का मतलब कम से कम या महत्तम। अगर सी वाले बिंदु पर देखा जाए या ए वाले बिंदु पर देखें तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा मिनिमम होगी और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी v की वैल्यू क्या है 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये आपका आएगा मिनिमम, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये आपका आएगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम किसके बराबर आएगा, mgh के बराबर आएगा, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आप इस गेंद को जब यहाँ लेके गए हैं तो यहाँ पर केवल क्या है स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा गतिज ऊर्जा, फिर से यहाँ पर क्या जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि A B C ले लेते हैं, A से आप पहुँचे B तक और B से आप पहुँचे C तक। आप कहेंगे कि A वाले पर स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा थी यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। A पर पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन B पर जब आए हैं तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर C वाले पर बात करें तो C वाले पर फिर से केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को आप U से दिखा सकते हैं, इसको U से दिखा सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में या एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये दो कहानी समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। इसी में देखिए, ये ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटिव है, यहाँ पर बस समझने की देरी होती है। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आप देखिए, थर्ड वाला हमारा दे रखा है ऊष्मीय पावर स्टेशन में। ऊष्मीय पावर स्टेशन में, ऊष्मीय पावर स्टेशन में, अब यहां पर देखिए, इसको बोला जाएगा इन थर्मल पावर स्टेशन। इन थर्मल पावर स्टेशन। अब देखिए यहां पर आप अच्छे से देखिए क्या बोल रखा है, दे रखा है, इसको देखिए। ऊष्मीय पावर स्टेशन में हम कोयला जलाते हैं। ठीक है, कोयला जलाकर हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। इस प्रकार कोयले की रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में तथा ऊष्मीय ऊर्जा का हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम पावर स्टेशन में कोयला जलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोयला जलाएं। जब कोयला को जलाते हैं तो कोयला के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। तो हम रासायनिक ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कोयला जलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। रासायनिक ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। जब ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो इस ऊष्मीय ऊर्जा को हम फिर से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय पावर स्टेशन में कैसे होता है? कोयला जलाते हैं तो कोयला का मतलब रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदली, और ऊष्मीय ऊर्जा आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, यानी कि बदला। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। इसके बाद इसको हटा लें। देखिए, फिजिक्स यानी कि जो भौतिक विज्ञान होता है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। इसको जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, इसीलिए इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हुए चलेंगे तो ये आपको कॉम्प्लिकेटिव यानी कि टफ नहीं लगेगा, ये आसान लगेगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ क्या दे रखा है उसे देखिए। फोर्थ वाले में बोल रहा है कि जल विद्युत पावर स्टेशन में, जल विद्युत पावर स्टेशन, जल विद्युत पावर स्टेशन। अब यहां पर देखिए, इन हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में, इन हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, इन हाइड्रोलिक पावर स्टेशन यानी कि जल विद्युत पावर स्टेशन में यहाँ पर देखिए होता क्या है। आपने देखा होगा कि बांध बनाया जाता है, बांध बना के पानी रोकते हैं। ठीक है, और उस पानी को जो वहाँ पर इकट्ठा हो गया, कलेक्टेड वाटर को, यानी कि इकट्ठा जो पानी है उसको हम एक टरबाइन के ब्लेड पर गिराते हैं, जिससे वो घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके घूमने के कारण वहाँ पर विद्युत उत्पन्न होती है, यानी टरबाइन के जो ब्लेड होता है उसके ऊपर उस इकट्ठा हुए पानी को गिराते हैं, तो वो टरबाइन का ब्लेड घूमता है और यहाँ से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं, अच्छा यहाँ पर समझिएगा, जब इकट्ठा किए थे बांध बना के तो वो स्थितिज ऊर्जा थी, यानी ढेर सारा जो पानी कलेक्टेड है ना, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। तो हम कहेंगे कि जो पानी है जिसको हमने इकट्ठा किया है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है।
अब इस स्थितिज ऊर्जा को हम टरबाइन ब्लेड पर गिराते हैं, ठीक है। तो जब गिराएंगे तो ये गतिज ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है? गतिज ऊर्जा में ये बदल जाती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा में बदली यानी टरबाइन घूमा तो उसने विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया। इसके बाद वहाँ पर विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा वहाँ सर उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से देखिए, पानी जो था कलेक्टेड वाटर स्थितिज ऊर्जा के रूप में था, टरबाइन ब्लेड पर गिराए तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। टरबाइन ब्लेड जब घूमा तो वहाँ से विद्युत ऊर्जा बनी, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर, यार हीटर ये वाला है, हीटर में इन इलेक्ट्रिक हीटर। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक हीटर में किस तरीके से क्या होता है। विद्युत हीटर में जब अपन वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है उष्मीय ऊर्जा में। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर यही होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत हीटर जो होता है ना वो चमकने भी लगता है, उसके जो तार होते हैं वो चमकने भी लगते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है, यहाँ से जो विद्युत ऊर्जा निकलेगी, जो विद्युत ऊर्जा है वो बदल जाती है उष्मीय ऊर्जा। और आप देखते हैं कि वहाँ पर लाल लाल सा हो जाता है, तो उष्मीय ऊर्जा भी होती है और यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा भी होता है। तो यहाँ पर दो तरीके की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं कंबाइंड फॉर्म में एक साथ। यहाँ पर आपको ऊष्मा भी प्राप्त होता है और प्रकाश भी दिखता है, यानी कि विद्युत हीटर के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए ये धीरे धीरे ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी 6 वाले पोर्शन की। तो 6 वाला क्या दे रखा है यहाँ पर विद्युत बल्ब की बात कर रहा है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में इन इलेक्ट्रिक बल्ब, चलिए अब यहाँ पर समझिए। यहाँ पर हम कहते हैं कि जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो अभी हम ना 100 वाट का जो बल्ब आता है पीला वाला, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका जो फिलामेंट होता है वो गर्म होकर चमकने लगता है, ऐसा होता है ना। तो उस वाले की अगर बात करें तो उसमें आप देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो होती है वहाँ से वो प्रकाश ऊर्जा, और जब आप उसके पास या उसको टच करेंगे ना तो गर्म भी रहता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो विद्युत ऊर्जा है, जो विद्युत ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और आपका उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए 7th की यहाँ पर बात करें। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में बिजली के पंखे, व मिक्सी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फैन एंड मिक्सी, अब इसमें देखिए होता क्या है। आप अगर फैन या मिक्सी की बात करें तो उसमें एक रोटेटर होता है, घूमता है, एक पंखा होता है। जैसे पंखे में तो पंखियाँ होती हैं, लेकिन जब मिक्सी में देखेंगे तो एक ऐसा चीज़ होता है, मोटर लगा होता है जो घूमता है।
और घूमता जब है ना तो आप मसाला वसाला उसमें डाल देते हैं तो पिसा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपने उसमें क्या दिया, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित किया, यानी कि विद्युत ऊर्जा आपने वहाँ पर प्रोवाइड किया, विद्युत ऊर्जा। और ये जो विद्युत ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा बदल जाती है। अच्छा, किस में बदलती है, तो यहाँ पर ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस चीज़ को समझिए। देखिए बिजली के पंखे मिक्सी में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा द्वारा हम मोटर को घुमाते हैं और वो फिर बदल जाती है यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि कुछ काम धाम करने लगती है। ठीक है, जैसे मसाला हुआ, फिर या आप देखते हैं कि हवा लेना, ये सब भी होता है। तो एक मोटर का बहुत सारा उपयोग होता है, जैसे चक्की वगैरह भी चलाते हैं, पानी चलाने वाला मोटर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर बैटरी में। हम यहाँ पर बात करते हैं बैटरी में। अच्छा, बैटरी वाले को आप जानते हैं कि बैटरी में कैसे होता है। बैटरी में यहाँ पर देखिए, बैटरी में क्या हुआ कि रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा आपका वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बैटरी में यही होता है। देखिए बैटरी को हम चार्ज कई तरीके से करते हैं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा भी कर सकते हैं और सौर ऊर्जा के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हम बैटरी की बात करें तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है और इस रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल पाते हैं। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल पाते हैं, विद्युत ऊर्जा में। ये बात समझ में आ गई, हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करें हम 9th वाले की। क्या दे रखा है वो देखिए, बोल रहा है कि मोमबत्ती में। तो मोमबत्ती में क्या होता है, मोमबत्ती में इन कैंडल, यहां पर देखिए हुआ क्या, मोमबत्ती को जब जलाया जाता है ना तो उसके अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। मोमबत्ती जो बनता है वो रसायनों से बनता है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि मोमबत्ती के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा और इस रासायनिक ऊर्जा यानी कि मोमबत्ती को जलाते हैं तो यहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में ये बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा भी ये देता है, यानी कि उजाला हो जाता है, यानी प्रकाश ऊर्जा। और यहाँ से उष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है, क्योंकि जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको गरम गरम लगेगा। यानी कि रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों में बदल जाती है एक मोमबत्ती में। ठीक है, 10वें की बात करें तो डायनमो, आप इसको जानते हैं डायनमो। डायनमो में यानी कि इन डायनमो। अब देखिए डायनमो का मतलब होता है कि जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, हम घुमाते हैं उसको, यानी कि हम पहले उस पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम घुमाते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। आर्मेचर को जब हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, आप देखते हैं ना वैसे लगा के हैंडल ऐसे मारते हैं, तो आर्मेचर को हम घुमाते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा लगाते हैं और फिर जब वो चालू हो जाता है तो वैद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करने लगता है। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो गतिज ऊर्जा, यहाँ पर क्या था, गतिज ऊर्जा जो आपने लगाया, इसको यांत्रिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा आपने दी उसको और फिर वो वैद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदल गया। तो या गतिज ऊर्जा किस में बदल गया, वैद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया। देखिए इसके बाद हम बात करें तो सौर सेल में या इसको बोलते हैं सोलर सेल में, इन सोलर सेल। ये चलिए देखिए, हम यहाँ पर बात करें तो सोलर सेल में आप क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को आप इकट्ठा करते हैं, किसमें, एक बैटरी में,
और फिर उसके बाद उस सौर ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सौर ऊर्जा, आप ना यहाँ पर सौर ऊर्जा को बदल पाए हैं विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ये हो गया। यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते थे कि सौर ऊर्जा सबसे पहले स्टोर होगी, यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होगी, फिर उससे हम विद्युत ऊर्जा में मतलब उसको विद्युत ऊर्जा में बदल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर, यहाँ पर अब ना समझिए, लाउड स्पीकर में क्या करते हैं हम? विद्युत ऊर्जा, लाउड स्पीकर, यानी कि पहले विद्युत ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। तो हम कहते हैं कि लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर में, तो लाउड स्पीकर में हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को हम बदल पाते हैं किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा में बदल पाते हैं। किसके द्वारा? लाउड स्पीकर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर, तो माइक्रोफोन में, तो माइक्रोफोन में क्या होता है? आप ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो माइक्रोफोन में हम क्या करते हैं इसमें कि माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को हम बदल पाते हैं विद्युत ऊर्जा में। हम किस में बदल पाते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल पाते हैं माइक्रोफोन में। ठीक है, चलिए एक और है, इसमें हम उसको भी समझा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बस इसको देखते जाइए। ऐसा नहीं कि इसको आप देखते नहीं, इसको रेगुलरली देखते हैं, लेकिन क्या है ना कि इसके बारे में उतना आइडिया नहीं था कि इसमें ऐसा भी होता है क्या, और आज पता चला कि इसमें इसके अलावा ये भी है। चलिए नेक्स्ट की बात करें अपन 14 की। क्या दे रखा है? बोल रहा है कि बंदूक से छूटी गोली में, बंदूक से छूटी गोली में, ठीक है ना, इन बुलेट फायर्ड बाय गन। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है। देखिए जैसे बंदूक से कोई गोली छोड़ी जाती है, तो मान लीजिए वो किसी लोहे या किसी चीज़ से टकराती है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जब टकराती है तो उसके पहले जब गोली आई तो चली, यानी कि उसके पास केवल और केवल गतिज ऊर्जा उस टाइम थी। ठीक है ना, वो गतिज ऊर्जा जो यहाँ पर है, वो देखिए हुआ क्या, जब वो टकराएगी तो वहाँ पर गर्म हो जाएगा और चिंगारी छिटकेगी, तो गर्म होगा, यानी कि उष्मीय ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न होगी, यानी कि वो बदलेगा गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में। और ऐसा नहीं, चिंगारी भी निकलेगी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में भी बदला, प्रकाश ऊर्जा में भी बदला। और इतना ही नहीं, वहाँ से टन से आवाज़ भी आएगी, यानी कि वो ध्वनि ऊर्जा में भी बदला। ठीक है, यानी कि जो आप देखते हैं कि बंदूक से छूटी हुई गोली जो है, जब बंदूक से छूटती है तो गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है और ध्वनि ऊर्जा में भी बदल जाती है। बात समझ में आ रही है? देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनको हमें केवल समझना था कि ऐसा होता है। यहाँ पर हमने ये देखा कि एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में किस तरीके से बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में किस किस तरीके से बदलती है। तो अब हमें बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिल गए, बहुत सारी वैरायटियाँ देखने को मिल गई कि ऐसा होता है, एक ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में किस तरीके से बदलता है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ गए। ठीक है,